एक तरफ देश में महामारी के हालात चल रहे हैं जहां पर सभी को एकजुट होकर इस महामारी का सामना करना चाहिए, पर कांग्रेस की जो हरकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हैं। जिस तरीके से इनकी टूल किट निकल कर सामने आई है कि देश को बदनाम करो और इंटरनेशनल मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि देश के ऊपर 50 तरीके के सवाल उठाए जा सकें। देखिए शेरिन, अपनी बात करने से पहले दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ऐसे हैं युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी, और मन से शुद्ध विदेशी हैं। समझ रहे हो, मन से शुद्ध विदेशी हैं पर चोला हिंदुस्तानी जी। ठीक है, मन से पूरी तरह से ये विदेशी हैं, और चोला जो पहन रखा है इन्होंने हिंदुस्तानी। कभी पंडित बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी मस्जिद में जाएंगे, कभी मंदिर में जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, ये दो लाइन से लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो बंटी बबली की जोड़ी है, अब मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, बंटी बबली में किसे कहना चाह रहा हूँ और कौन है वाकई में बंटी बबली। एक बंटी जो है विदेशों में देश की छवि खराब करने में लगा पड़ा है, और दूसरी जो बबली है वो देश में रहकर देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है भड़काते हैं। ये इनका कार्य है, और यही कारण है कि इसी तरह की टूल किट एक पहले जारी हुई थी, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में, जिसकी वजह से ग्रेटा थनबर्ग, जिसे कुछ पता ही नहीं कृषि बिल के बारे में, जिसे यही नहीं पता कि गेहूं का खेत कहाँ होता है, गेहूं की बाल कैसी होती है, या ज्वार कैसी होती है, मक्का कैसी होती है, वो सपोर्ट कर रही थी। मियाँ खलीफा जैसे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन को। क्यों? टूल किट वो किसने जारी की थी? वो इन्हीं की तो थी, जैसे अब निकली है। अब जो टूल किट है वो क्या है? उस टूल किट में साफ साफ ये नज़र आता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो पूरी तरह से देश को बदनाम करने में लगी पड़ी है। एक तरफ मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि देश की जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए कोरोना जैसी महामारी से। आपको पता है शरण, कितनी मतलब इतनी बुरी स्थिति हमारे देश की थी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री आपने कोई देखा जिसने 10 दिन 15 दिन में ऑक्सीजन की पूरी, मतलब जितनी जिस राज्य को जरूरत थी उसकी पूरी मतलब पूर्ति पूरी कर दी? कोई देखा आपने? और आज की तारीख में पूरे विश्व में, ये तो WHO ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा, यही तो लोगों को मिर्ची लगती है। मिर्ची क्यों लगती है? WHO खुद कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, भारत जो कर रहा है इस समय कोविड के समय में, वो विश्व में कोई नहीं कर रहा। खासकर से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की तो इतनी मतलब तारीफ की है, इतनी तारीफ WHO ने किसी ने नहीं की। और यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी जी हैं हमारे, उन्होंने जितना काम कोविड समय में किया है, जितने मतलब संभव प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश जनता को सुरक्षा देने के लिए कोविड से, उतना पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया है। ये इन्हें अब जो है भा नहीं रहा है। ये जगह जगह जाकर मोदी जी को बदनाम करने के लिए अपना पूरा पैंतरा, पूरा जो होते हैं ना षड्यंत्र बनाते हैं, उसी तरह से ये षड्यंत्र बना रहे हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, इनका पूरा जो महागठबंधन गैंग है। क्योंकि अब इन्हें ये लग चुका है कि देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तब जाके ये विदेशों में जाकर अपनी टूल किट बनवाते हैं, वहाँ से लोगों से कहते हैं कि तुम बुराई लिखो। कुछ इंडियन लिबरल पत्रकार हैं, उनसे कहते हैं तुम अपना लेख लिखो जिसमें मोदी जी के बारे में बुराइयाँ हों, मोदी जी का जो मिसमैनेजमेंट है उसके बारे में लिखो। लेकिन देखिए, देश की जनता सब जान रही है। आप ये देखिए, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री तो ऐसे भी हैं जिन्हें पहले पता था कि ऑक्सीजन तो आई जाएगी। पहले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी, फिर बाद में जब उन्हें बात आई कि ऑडिट करने की, तब उन्हें 500 पे अटक गए वो। तो ये सब केवल गोरख धंधा चल रहा था इनका, महागठबंधन रंगेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। और अब जिस तरीके से ये टूल किट सामने आई है, टूल किट में ये तक बातें कही जाती हैं कि अगर कोई कांग्रेस को टैग करता है और पहले से ही फर्जी नामों से आप आईडी बनाइए और सरकार के लेकर सवाल पूछिए, और बेफालतू में मतलब बिना काम के बेडों को, मतलब पहले अस्पतालों में बेडों को बुक कीजिए, और जैसे ही कांग्रेस को कोई टैग करता है तो उसको बेड दे दीजिए, उसको बेड ना दीजिए जो कांग्रेस को ना टैग करिए। किस तरीके से जनता से क्यों, जनता की जानों से क्यों खेल रही है कांग्रेस? यही तो इसका वो है चरित्र कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो हमेशा जो लाशों पे तो राजनीति की है। क्या किया? 84 के दंगे भूल गए क्या? 90-91 में जो कश्मीर में जो वारदात हुई थी, आगे हिंदुओं को निकाला गया था, वो भूल गए? वो किसके समय पे हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी तभी हुआ था। तो कांग्रेस का तो ये चरित्र रहा है, लाशों की राजनीति करना, केवल यही काम है। और इसीलिए ये अब परेशान है कि देखिए, इस समय केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है कोविड को लेकर, वो शायद पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। अब देखिए, जितना भी मौत का अगर रेशो लेके चलें, ठीक है, हम पूरे विश्व में हमारा देश कहीं बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वहाँ से अगर कंपेयर किया जाए और देशों से तो। लेकिन दुख इस बात का भी है, देखो, एक भी व्यक्ति अगर ख़त्म होता है, मृत्यु होती है किसी की, तो दुख सबको होता है। ऐसा नहीं कि दुख हमें नहीं होता है, प्रधानमंत्री जी को नहीं होता है, या CM साहब को नहीं होता है, योगी जी को, सबको दुख होता है। जैसे जितना हमें होता है उतना ही उन्हें होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है, ऐसी आपदा में जहाँ सभी लोग एक तरफ से मतलब घबराए हुए हैं, वहाँ कांग्रेस राजनीति करने पर लगी पड़ी है। शर्म नहीं आती आपको? ये करना क्या चाहते हैं?
देश को बदनाम करने में दोनों भाई बहन इस तरह से लगे हुए हैं कि भैया पता नहीं इन्होंने इस देश, जबकि यहाँ देश में रहे हैं ये, इसी देश ने इन्हें सत्ता दी है, इसी देश ने इन्हें पूरा मान सम्मान दिया है, उसी देश को बदनाम करने में ये सबको एक कर रहे हैं। विदेशी मीडिया को एक कर रहे हैं, यहाँ के लिबरल पत्रकार हैं उनको एक कर रहे हैं, केवल किस लिए कि मोदी जी को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, बस। वैसे तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये बात की जाती है कि धर्म की राजनीति है जो भाजपा की तरफ से की जाती है, पर जो टूल किट आई है इसमें ये तक कहा जाता है कि कुंभ के मेले को टारगेट करो स्प्रेड करने के लिए कोरोना को, और ईद को लेकर चुप रहो। ये क्या चाहते हैं? ये यही तो चाहते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। इन्हें पता है कि देश की जनता इस समय मोदी जी को चाह रही है, और मोदी जी इस समय पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री में आते हैं। 88% जो पीछे वो सर्वे हुआ था उसमें 78-80% लोगों ने मोदी जी को पसंद किया है, आपको पता होगा। अब ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इन्हें तो जनता नकार चुकी है, हमारे देश की भी विदेशों की भी। अब इनके साथ केवल वही लोग हैं जो केवल देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो आतंकवाद के साथ रहते हैं, वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का हाथ किसके साथ? भ्रष्टाचारियों के साथ, आतंकवादियों के साथ। कांग्रेस का सब इनके साथ है, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब जो इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, महामारी का, उसमें जो है जो केंद्र सरकार है वो सफल होती नजर आ रही है और ये गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो टूल किट सामने आई है इसको लेकर जो जनता का सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे भी कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो इस कोरोना वायरस को, जो वुहान का वायरस है, उसे भी इंडिया का स्ट्रेन लेने की बात कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये इंडिया का स्ट्रेन है, ये इंडिया का स्ट्रेन है, और यही बात निकल कर आई है टूल किट में से सामने के वुहान के वायरस को इंडिया का स्ट्रेन बताना है। देखिए स्ट्रेन को क्या कह रहे थे? मोदी स्ट्रेन कह रहे हैं। अरे भैया राहुल गांधी स्ट्रेन कहो ना, सबसे खतरनाक तो वही है इस समय देश के लिए। दोनों भाई बहन बंटी बबली जो मैंने बताया, ये बंटी बबली पूरे देश को बर्बाद करने में, बदनाम करने में तुले हुए हैं पूरी जी जान से। अब इन्हें ये लग रहा है कि हमारा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इनकी जो सियासी जो ज़मीन है वो तो इनके हाथ से खिसक रही है, इनके पास तो ज़मीन रहने के लायक रही नहीं अब राजनीतिक। अब ये चाह रहे हैं जो केंद्र सरकार है, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के, उनको कैसे बदनाम किया जाए। उस बदनामी को करने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा है। टूल किट लेकर आए हैं, पहले किसान बिल में लेके आए थे टूल किट, जिसमें मियाँ खलीफा, ग्रेटर थनबर्ग जैसे लोग थे जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे 1 बीघे में कितना गज होता है, या फिर गेहूं की बाल कैसे होती है, ज्वार की बाल कैसी होती है, मक्का कैसी होती है, उन्हें पता होगा? शेरेन नहीं पता। लेकिन टूल किट के माध्यम से इन्होंने पूरा षड्यंत्र बनाया, सबको एक किया, केवल किस लिए? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो पूरे विश्व में नहीं है। ये तक कहा जाता है टूल किट में कि गुजरात का जो मॉडल है उसको लेकर सवाल उठाया जाए, पर यहाँ पर ये भी बात है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर विफलताएं देखी जा रही हैं उसको चीज़ों को लेकर तो जनता सवाल उठा रही है, पर मुझे लगता है कि शायद किसी ने टूल किट की बात मानी नहीं है। देखिए विफलता की मैं बताऊँ आपको, पंजाब में 500-600 वेंटिलेटर थे मेरे ख्याल से, वो ऐसे पड़े रहते, यूज़ नहीं आए थे। कहाँ किसकी सरकार है वहाँ पर? राजस्थान की आप बात ले लो, राजस्थान में जो पीएम केयर फंड के द्वारा जो वेंटिलेटर दिए गए थे उनको राजस्थान सरकार ने किराए पर चढ़ा दिया, उससे पैसे कमाए, मरीजों के लिए तो नहीं यूज़ किया। तो वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं बात लेकर आई है टूल किट में? छत्तीसगढ़ में देखिए आप, केरल में देखिए आप, जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए वो यूज़ में नहीं ले रहे हैं क्या? अच्छा जो दिल्ली की बात ले लो ना, दिल्ली में जो पीएम केयर फंड से जो 750 करीब वेंटिलेटर दिए हैं उसकी कोई बात ही नहीं करते मुख्यमंत्री जी के दिए हैं नहीं दिए, बल्कि जो खाने पीने के लिए जो राशन दिया गया है उसके लिए अपना नाम देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के, जी मैंने दिया है, जबकि वो प्रधानमंत्री निधि से आया हुआ है 2 महीने के लिए। अच्छा, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से टूल किट में एक मीडिया हाउस को, जिस तरीके से बड़े बड़े जो लिबरल पत्रकार हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो अब उन लोगों का चेहरा भी तो सामने आ गया जो इस तरीके के इसी प्रोपेगेंडा के तहत अपना चैनल चला रहे थे और न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए लिबरल पत्रकारों को सब जान गए हैं शेरेन, कौन कौन क्या है। ये केवल अपनी, इनको ये पता है किसकी मौत पर हमें बाहर आना है और किसकी मौत पर हमें बिलों में घुस जाना है, ठीक है। इन्होंने तो अपनी जो पत्रकारिता के नाम पर ये धब्बे हैं इनके, मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए कि इनके लिए जितना भी बोलो ना गलत उतना भी कम है, क्योंकि जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं, ये समझ लो आप, जो देश के साथ नहीं खड़ा है। और ऐसे समय में जब देखो ये जो समय शेरन हमें ऐसा समय है कि इस समय में हम सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश को कैसे सुरक्षित किया जाए कोरोना जैसी महामारी से, जहाँ देखो आप कितने लोग जा रहे हैं अपने को छोड़ के, एक दिन में एक घर से 3-3 4-4 लोग जा रहे हैं। इस बात का दुख नहीं है किसी कांग्रेसी को या महागठबंधन गैंग के लोगों को, लेकिन भड़काने में सब लगे रहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, इन चीज़ों को लेकर जो है भड़काते हैं, केवल किस लिए कि वैक्सीन न लगवाएं, लोग मरें, ताकि जो है मोदी सरकार बदनाम हो, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। उसी के तहत जो है इन्होंने ये अपना षड्यंत्र रचते आए हैं समय समय पर।
और ये जिस तरीके से जो टूल किट बनाई गई है, इसके द्वारा ये जनता में पैनिक क्यों फैलाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत से ये समस्या जाए और यहाँ के लोग जो हैं वो ठीक से रहें? देखिए समस्या चली आई तो फिर इन्हें कौन पूछेगा, ये रीज़न है ना। समस्या की चाहते नहीं इन्होंने, तो देखो जब 70 साल इन्होंने राज किया तो क्या किया इन्होंने, केवल समस्या ही तो पैदा करी, कुछ और किया समस्या के अलावा। अब इन्हें ये दिक्कत है कि अब धीरे धीरे जो है कोरोना जो है कंट्रोल में होता जा रहा है देश में, ठीक है, मोदी जी का गुणगान हो रहा है, देश में नहीं विदेशों में हो रहा है, तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो क्या करें फिर, अब इनकी दुकान तो बंद हो गई। इनकी जो सियासी जो राजनीतिक जो ज़मीन थी कांग्रेस की, महागठबंधन गैंग की, जितने भी इनके महागठबंधन गैंग लोग हैं वो सब खत्म हो रही है। अब ये उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, कभी किसान आंदोलन करवाएंगे, कभी CNRC के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कभी विदेशी मीडिया को इकट्ठा करेंगे, कभी टूल किट बनाएंगे। तो यही सब इनके पास काम रह गया है, बाकी इनके पास इसके अलावा कुछ काम नहीं है। और मैं बता दूं आपको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश की जनता पर। देश की जनता जान चुकी है। पिछले 15 दिन में आपको पता होगा ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, हर राज्य में थी, अब है। अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, बेड भी मिल रहा है। तो मोदी जी को, जबकि ये काम किसका है, ये राज्य के मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन वो काम भी केंद्र ने किया है। जगह जगह आपने देखा रेलवे मंत्रालय ने कितना सपोर्ट किया है, जगह जगह से ऑक्सीजन लेकर आई, मतलब रेल के द्वारा ऑक्सीजन आई है वहाँ पर हर राज्य में। तो वो किसका, उसकी कोई बात करता है? कोई नहीं करता। लेकिन देश की जनता सब जान रही है कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। धन्यवाद सर।